सावन में श्राप क्या बोलते हैं? हम्म। जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है ना, असल में पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ वो धूर्तों के द्वारा लिखे गई चीज़ को पढ़ते हैं, हाँ हाँ उससे उनका बुद्धि का विकास नहीं होता है। बुद्धि माने चेतना का विकास नहीं होता है, समझ का विकास नहीं होता है। इसकी वजह से हमारा ये हाल है। तो इसलिए हम लोगों को ना हाँ। खुद की समझ को बढ़ाने के लिए, हमारी चेतना को बढ़ाने के लिए जी हाँ जी। हमको मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। चिंता करना नहीं था, चिंतन करना चिंता पड़ेगा। न। और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनोगे तभी केवल आपको सही चीज़ का पता चलेगा। बाकी जो कंडीशनड माइंड है ना, हाँ, है कंडीशन ना, है ना। जिसको आपको धर्म का कंडीशन, चाहे किसी भी धर्म का वो कंडीशन, तो अपने स्वार्थ के लिए वो चलाएंगे तो ना। अपने स्वार्थ के लिए चला रहे हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ, सही बात। और मोरालिटी से आपके जीवन में जो है ना, कोई बहुत हाइट नहीं आने वाला है, बहुत ऊंचाई तक आप जाने वाले नहीं हैं। जो मोरालिटी की बात करते हैं वो तो खुद वैसे लाइफ नहीं जीते हैं देखो, जैसे लगता है। अधिकतर जो चर्च में मोरालिटी सिखाया जा रहा है ना, हाँ। चेतना के जागरण के बारे में तुमको खुद ही पता है। हम्म। क्योंकि जिसकी चेतना स्वयं जागी नहीं है, वो आपको जगा नहीं सकता है। जो मतलब दुख से मुक्त हुआ ही नहीं है, वो दुखों से मुक्ति की बात वो करता है, कैसे ऐसे कुछ। आपको मुक्त करेगा? वही तो। पहले तो अगर आपको दुखों से, दूसरों का दुख से मुक्त करना है, तो आप तो पहले दुख से मुक्त हो, मतलब है ना। यू कांट गिव व्हाट यू डोंट हैव वाला ही ना। आपके पास जो है ही नहीं, उसको दे कैसे सकते हो? वही वही। उसमें तो मैं पहले बोलता हूँ ना, लोएस्ट लेवल लोएस्ट। फिजिकल, है ना। जी जी। जो फिजिकली अगर आप हेल्दी नहीं हो, तो आप दूसरों को स्वास्थ्य के बारे में कैसा ज्ञान दोगे? सही बात। डॉक्टर बने हैं लोग, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हाँ स्वयं बीमार है। हाँ, हैं? सही बात है। वो डॉक्टर स्वयं बीमार है, वो दूसरों को हील नहीं कर सकता है। सही बात है, सही ठीक है, बात। कुछ दवाई देकर के उनको क्योर कर सकता है, कुछ लिमिट तक लेकिन ना। हील नहीं कर सकता। स्वयं बीमार है ना। अच्छा, हाँ, वो खुद। स्वयं डॉक्टर, हाँ स्पेशलिस्ट, वो स्वयं क्या है, वो बीपी का शिकार है, डायबिटीज का शिकार है, और तरह तरह के स्ट्रेस है उनके पास। तो वो जो है ना, उसको साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं, हाँ। फिलोसफी के बारे में पता जी जी नहीं, जी। थियोलॉजी के बारे में पता नहीं, और स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर की कौड़ी की बात है। डॉक्टर वो तो दवाई दे के कुछ लिमिट तक करेगा, हील तो नहीं कर सकता है वही। मेडिसिन का जो स्टडी है ना, हाँ। वो लिमिटेड है। खाली मेडिसिन के स्टडी से आदमी जो है ना, दूसरे माने कि बीमारी आदमी को हील नहीं कर सकता है, और थोड़ा कुछ लेवल तक क्योर कर सकता है। और कुछ कुछ मेरे हिसाब से कुछ कुछ ये जो दवाई है वो तो बहुत सारा दवाई तो झूठा दवाई, झूठा वाला, जिसको प्लेसिबो वाला ना। कहते हैं। हाँ, अरे वो तो प्लेसिबो तो है। और बहुत सारी दवाई की कंपनी ना, हाँ एकदम बेवकूफ बनाने के लिए बना रही है, सरकार के साथ साठ गांठ कर, हाँ, सही है बात है। ना। हाँ, तो वो तो साइड इफेक्ट ही ज्यादा कर रही है। सही बात है। उसी के चलते तो और क्या क्या बीमारी भी हो रही है जिसमें ना। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए जो है ना, लोग ये दवा करके वो दवा करके थक जाते हैं। जबकि मैं बता रहा हूँ ना, स्वस्थ जीवन जीना बहुत सरल है। इसके बारे में मैं रोज रोज बोलता रहता हूँ। खाली आदमी जो है ना, सवेरे उठे, पेट साफ करे, और उसके बाद में जो है ना, नहाए, और उसके बाद कसरत करे, सही तरीके से खाना खाए, हाँ, अपने शरीर को धूप में एक्सपोज करे। बस ये सब मामूली चीज़ है, आदमी स्वस्थ रह सकता है। लेकिन ये चीज़ को लोग नहीं उसको सिखा रहे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, हाँ ठीक यहाँ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, हाँ कोई भी बीमारी हो, तो आप जो है ना, मेरे पास उम्र के हिसाब से 3-5 दिन में आओगे तो आपको 50% राहत मिल जाएगी। हाँ, बहुत माने क्रॉनिक जिसको बीमारी कहते हैं ना, इलनेस है, तो उसके लिए 2 महीना 3 महीना लगता है। नहीं तो आदमी 3-5 दिन में ही ठीक हो जाता है। 72 घंटा से माने 100 आवर्स में जो है ना, साधारण बीमारी जैसे विशेषकर मान लो कि आप बोल रहे हो कोई आदमी को झाड़ा है, बुखार है, उल्टी है, वो तो 24 घंटा भी बिना दवा का ठीक हो जाएगा। कितना? 24 घंटा में। झाड़ा, बुखार और क्या, उल्टी, ये इंडाइजेशन से चालू होता है। अच्छा। माने कि गलत खान पान से, जैसे आजकल क्या है, बारिश का दिन आ रहा है ना, तो अचानक गर्मी, अचानक ठंडी से जो है ना, उनको पेट खराब हो जाएगा। वो खाली 24 घंटा भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ 12 घंटा में ठीक हो जाएगा। खाली उसको उपवास कराऊंगा और ऐसे ऐसे करो बोलूँगा, आराम से रहो बोलूँगा, उतना ही में उसके पेट को रेस्ट हो जाएगा। पहले तो पेट साफ हो जाएगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर उन लोग क्या करेंगे, वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे।
आजकल गांव में झोला छाप है जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, और वो आया तो उसके दिमाग में फिट रहता है इसके यहाँ से 1000 कितना रुपया पैसा लेना है ना। पहले आएगा 500 रुपया लेगा कम से कम, है ना। बोतल उटल चढ़ाया तो पता नहीं होते। अभी तो मेरी जानकारी में जो झोला छाप वाले कम ही घूम रहे, क्योंकि पंचायत में नर्स लोग सब अच्छा, ऐसे। ठीक। हाँ, तो वो भी बोला छाप आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं। हाँ, मालूम है मेरे हाँ, को। हाँ, तो पंचायत में भी हैं, तो दूसरे जो है ना नर्स लोगों के होने के बावजूद भी झोला छाप लोगों का चल रहा है। चल रहे हैं अंदर अंदर ना। तो ये सब चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ, और अच्छा खाना पीना और खाने पीने का तरीका, जैसे खाने पीने के तरीकों को मैं बार बार बोल रहा हूँ सही बात है। कि खाना खाने के पहले 1 घंटा पहले क्या करो, पहले तो आप नहाओ, नहाने के बाद जो है ना पेट भर पानी पियो और 1 घंटा उसको पचने दो। उसके बाद भोजन को जो है ना चबा चबा के खाओ, यानी कि 25-30 बार 40 बार चबा चबा के खाओ। बीच में पानी नहीं पीने का है, अंत में खाली 1 ही घूंट पीने का है, और 1.5-2 घंटे के बाद पानी पीने का है। आपका पेट ऐसे ही ठीक हो जाए। तो ये इतनी छोटी छोटी बात को जो है ना मैं बता रहा हूँ, उसको जान करके आप जो है ना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अभी हम बार बार ढूंढी डांट की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसकी बीमारी कहाँ से चालू हुई थी? यही माने गलत खान पान से जो है ना गैस हुआ, गैस हुआ। हाँ। फिर गैस होने के बाद उनको अज्ञान दवा से डॉक्टरों के पास गए जाना पड़ा, और उन्होंने डॉक्टर लोग जो है उसको गलत दवा दे करके बिगाड़ दिया, शरीर बिगाड़ बना दिया। अब इतना आगे बढ़ गया कि वो कितना खतरनाक हो गया, कितना खतरनाक हो गया। हाँ, ऐसा है। इसलिए ये सब चीज़ें जो है ना, इसको आप समझो और लोगों को समझाओ, गांव वालों को समझाओ, उतना ही में आदमी लोग क्या है स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं। ऐसा है। हाँ, लेकिन गांव वालों को तो देख ही रहे हैं ना, हर गांव का स्थिति वैसी ही है। गांव वाले किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? मूर्खों के चेले हैं। मूर्खों के चेले हैं? मूर्खों के चेले। उनको मूर्खों के चेले बनने में उनको मजा है। हाँ, ज्ञानी लोगों के पास उन लोग आते नहीं है, क्योंकि वो लोग उनको ज्ञानी लोगों के पास क्यों नहीं आते उसका कारण आपको मालूम है? वही प्रकाश वाला बस है। प्रकाश के पास अंधकार नहीं रख सकते, इसलिए हमारे पास उन लोग जो है ना ठहर नहीं सकते, उनको डर लगता है कि एक्सपोज ना हो जाए अंदर से। हाँ, एक्सपोज बोलो चाहे कुछ भी बोलो, मैं खुद ही जानता हूँ। हाँ, हाँ, जब आपका प्रकाश मतलब लो लेवल का हो, हाँ, तो जो है ना एनलाइटन मास्टर के पास आपको अंदर से ही डर लगेगा। बिल्कुल। एनलाइटन मास्टर के पास ही क्यों डर लगता है? क्योंकि ये मन जो है ना, मन मरना नहीं चाहता है। और एनलाइटन मास्टर के पास जाओगे तो आपको मन को मारना पड़ेगा, माने मन को किल करना पड़ेगा। तो किल करना पड़ेगा भी कहना ठीक नहीं है। एनलाइटन मास्टर के पास जाओगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, माने मर जाएगा, है ना। तभी आप अमन में आओगे। सही बात। मन जो है ना मरना नहीं चाहता है। मन एक अहंकार है, तो अहंकार मरना नहीं चाहता है। मन जो मन करता है वही करते हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। और मतलब फिर मन का उल्टा अमन है ना, अमन चैन। अच्छा, मन में आना जो है मन कम। अभी मेरे को समझ में आया कि क्या मतलब अमन मतलब। हाँ, मन और हाँ, तो मन है तब तक आपके पास शांति नहीं है। लेकिन जब मन से अमन तब शांति आ जाए, तो शांति आ जाए। हाँ, सही बात है। तो लोग डरते हैं उससे, क्योंकि उसके पास जो है ना, जिसके पास ज्ञान है माने शक्ति है। हाँ, और शक्ति माने वो मन से उस पार की दुनिया यात्रा कर रही है। जी हाँ, जी। उसके पास क्या है, मन धीरे धीरे मरता जाता है। तो मन कोई भी मरना नहीं चाहता है, और मन को मारे बिना आप अमन को उपलब्ध नहीं हो सकते हो, और अमन को उपलब्ध हुए बिना आप शांति को नहीं जान सकते हो, आनंद को नहीं जान सकते हो। ऐसा है। चाहते तो हैं लोग अमन चैन, लेकिन क्या है अपने मन को मारना नहीं चाहते। हाँ, सही बात। इसलिए उनके पास अमन नहीं है, शांति नहीं है। जैसे एक वहाँ पर चलिए मैं उधर में था, तो उधर पार्टी उर्टी होता था, तो कि किसी को चलो शुगर है, तो शुगर है और मतलब रसगुल्ला खाने को बड़ा मन कर रहा है, मतलब रसगुल्ला खा लो उसके बाद में इंजेक्शन ले लो। रसगुल्ला खाओ उसके बाद में इंजेक्शन ले लो। हाँ, हाँ, तो ऐसा है भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ है।